ओम शांति। आज हम खुशी के गुण के ऊपर बात करेंगे जो कि हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। आज अगर हम देखें तो हम जो भी काम अपनी लाइफ में करते हैं वो सिर्फ खुशी के लिए ही तो करते हैं। लाइक कि हमारी बॉडी के लिए सिंपल दाल रोटी इनफ है हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए। अगर पूछें कि क्यों चाहिए तो कहते हैं खाने में भी मज़ा आना चाहिए। अगर हम कहें कि हम सिंपल सी ड्रेस ले लें और वो बॉडी को कवर करने के लिए इनफ है, लेकिन फिर भी हमें महंगी ड्रेस चाहिए, अच्छी ड्रेस चाहिए। क्यों? तो कहते हैं कि पहनने में भी मज़ा आना चाहिए। तो हम देखें कि लाइफ में हम हर चीज़ सिर्फ खुशी के लिए ही तो करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं? हम ज़रा सोचें, आज हमने 10,000 रुपये की नई ड्रेस खरीदी, उससे हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले ही दिन मार्केट में नए डिज़ाइन की ड्रेस निकलती है और फिर वही जो हमने ड्रेस खरीदी है, क्या मुझे वो ड्रेस खुशी उतनी ही देगी जितनी खरीदते टाइम मुझे दी थी? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है उस नए डिज़ाइन की ड्रेस को खरीदने के लिए करेगा। तो हम देखें कि ये जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं, जिन छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश हो रहे हैं, क्या वाकई में ये हमें खुशी देती है? शायद नहीं, क्योंकि ये हमें टेम्परेरी प्लेज़र देती है। जो आज है शायद कल ना भी हो। रियल खुशी हमें तब मिलती है जब हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, उससे हम सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन लाइफ में हम हमेशा खुश नहीं रह पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम खुशी के लिए एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सिचुएशंस, लोग, इन चीज़ों में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइक घर, पैसा, गाड़ी, हम देखें कि ये सारी चीज़ें लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन क्या ये मेरी खुशी का आधार है? शायद नहीं। अगर हम देखें कि अगर आज मुझे 20 लाख की गाड़ी में घूमने पर खुशी मिल रही है और कल भी अगर मैं उसी ही गाड़ी में घूम रही हूँ, लेकिन उसी टाइम मुझे कोई बैड न्यूज़ मिलती है, तो क्या मुझे उतनी ही खुशी रहेगी जितनी पहले घूमते हुए हो रही थी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी हमें खुशी नहीं दे रही थी। हमारे मन में चलने वाले विचार वो हमें खुशी दे रहे थे। जैसे ही हमारे थॉट्स चेंज हुए, वैसे ही हमारी खुशी भी गायब हो गई। तो चीज़ें हमें खुशी नहीं देती हैं। ये फैसिलिटीज़ जो हमें मिलती है, ये सिर्फ हमें कंफर्ट देती है, जो कि बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और खुशी जो है हमारी, वो हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसी की वजह से कई बार हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन भी कर देते हैं। लाइक हम सोचते हैं मेरा नया घर बन जाएगा तो मुझे खुशी होगी, मैं उस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने में जो मैंने सफ़र तय किया है, अगर मैंने वो सफ़र दुखी से तय किया और उस पोजीशन पर शायद मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन आज का जो मैंने समय गवा दिया वो तो गया। दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं और आज के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। और उस
चीज़ को पाने के लिए हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। और हम देखें, लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चैलेंज ना आए हमारे सामने, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने ना आए, लेकिन उस चैलेंज को मुझे कैसे फेस करना है, उस सिचुएशन में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरी चॉइस है। हम सिचुएशंस को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना ही हम उसको ईज़िली पार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं इस सिचुएशन को ईज़िली पार कर सकती हूँ। लाइफ में हमेशा हमारे सामने सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनको फेस करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम दुखी हो जाते हैं तो हमारा मन जो है कभी भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकता है, और जब हम खुश होते हैं तो हम होपलेस सिचुएशन को भी होपफुल में बदल सकते हैं। खुशी बहुत पावरफुल है, ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसीलिए हमें ये देखना है कि मेरी लाइफ में जो चैलेंज आए हैं, जो सिचुएशन आई है, क्या मुझे उसे दुखी होकर पार करना है या खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करके उसका सामना करना है। क्योंकि ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना एक पत्थर की तरह होते हैं। चाहें तो हम पीछे मुड़ सकते हैं, आगे बढ़ना छोड़ सकते हैं उस पत्थर को देखकर, या फिर उन्हीं पत्थरों से अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। तो हमारी चॉइस है। चैलेंजेस हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, हमारी प्रोग्रेस करने के लिए आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रेस करते हुए लोग हमें बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे बारे में गलत भी बोलते हैं, हमारी इंसल्ट भी करते हैं, और हम उनकी बातों से दुखी हो जाते हैं। तो हम देखें, क्या हमारी खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है? उन्होंने अच्छा बोला तो मैं खुश हो गई, और उन्होंने बुरा बोला तो मैं दुखी हो गई। अगर हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड कर रही है, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करती है, तो मैं लाइफ में हमेशा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि लोग कभी अच्छा भी बोलेंगे और कभी बुरा भी बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ को हम नहीं चला रहे हैं, दूसरे चला रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंट होते हुए भी मन से उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। हमारा फेस जो है ना, वो एक टीवी की तरह बन गया है, जिसमें 2 चैनल हैं, एक है खुशी और एक है गम, और जिसका रिमोट दूसरों के पास है, वो जैसा चाहे वैसा चैनल लगा सकते हैं। और जबकि लाइफ हमारी है, हमें तय करना है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। दूसरे उस बात को नहीं ले सकते हैं, वो हमारी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकते हैं। लाइफ को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि लोगों ने जो बोलना है वो तो वो बोलेंगे, उन्होंने जो करना है वो करेंगे। हम उनको नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं कि हमें क्या करना है। उनकी बातों से दुखी होना है या अपने जो मन कहता है कि नहीं, मुझे हमेशा खुश रहना है। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का चार्ज हमें हमेशा अपने हाथों में ही रखना है, दूसरों को नहीं देना है हमें। अगर लाइफ में हमें हमेशा खुश रहना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, हमें बाहर की चीज़ों पर, बाहर की चीज़ों से इफ़ेक्ट होना बंद करना होगा।
अपनी छोटी छोटी खुशियों को बाहर तलाशना बंद करना होगा, क्योंकि जो रियल खुशी है वो हमारे ही तो अंदर है। हमारी हर सोच, हमारा हर विचार हमें खुशी और दुख की फीलिंग देता है। हमारी सोच पर ही हमारी खुशी निर्भर करती है। हम शिकायत भी कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर हम खुशी से भी कह सकते हैं वाह, झाड़ियों में भी गुलाब है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज हमें ये सोचना है कि मेरी खुशी का आधार क्या है। मेरी खुशियाँ जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, क्या बाहर की चीज़ों पर या मेरे अंदर। तो मुझे अपने विचारों को चेक करना है और अपनी खुशियों के फाउंडेशन को मुझे देखना है, क्योंकि जब तक मुझे उसका बेस पता नहीं चलता तब तक मैं लाइफ में हमेशा खुश नहीं रह पाऊँगी। तो मुझे अपने विचारों को चेक करना है, देखना है मुझे उसे, क्योंकि खुशी जो है ना वो एक सुंदर से फूल की तरह होती है जिसका संग हर कोई करना चाहता है। और कहा भी जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। और जब हम ये खुशी की खुराक खाते हैं तो उससे हमारा मन जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और शक्तिशाली मन हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। खुशी हमारा अपना ही तो खजाना है जिसे हमें कभी छोड़ना नहीं है। खुशी जो है वो हमारे अंदर है, हमें हमेशा खुश रहना है, क्योंकि उससे हमारी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। और आज लोग जो हैं वो मेकअप के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि खुशी अगर चेहरे पर है तो इससे अच्छा फेस का मेकअप कोई नहीं हो सकता है। हमारी लाइफ में हर टाइम हमारे पास चॉइस होती है कि हमें खुशी को चूज़ करना है या हमें दुख को चूज़ करना है। तो हमें हमेशा खुशियों को ही चूज़ करना है, खुश रहना है और खुशियों को ही बांटना है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों को देता है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक गांव में दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी हमेशा सुबह उठते ही बाहर का कचरा इकट्ठा करके सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर रखाता था, और सामने वाला पड़ोसी जब घर से बाहर निकलता था तो वो कचरे को चुपचाप उठाकर साइड में डस्टबिन में डाल देता था, लेकिन उस पड़ोसी को कुछ नहीं बोलता था। तो वो पड़ोसी जो है वो डेली यही काम करता है। सुबह उठता है, बाहर का कचरा इकट्ठा करता है और सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर डाल आता है। लेकिन वो पड़ोसी इतना विनम्रता से वो चीज़ करता है कि उठाता है कचरे को और सीधा डस्टबिन में डाल आता है। 6 महीने तक लगातार वो पड़ोसी यही काम करता है, कचरा उठाया और सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर जाकर रखाया। 6 महीने के बाद क्या होता है? 6 महीने के बाद जो पड़ोसी कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देता था, उसके घर पर बहुत सुंदर आम लगते हैं। तो वो आम को इकट्ठा करता है, पेटी में डालता है और पैक करके सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर एक दिन जाकर चुपचाप रखाता है। और वो पड़ोसी वही काम कचरा उठाने के लिए वापस उस दिन घर से बाहर निकलता है। तो वो देखता है, अरे इतने सुंदर, इतने मीठे आम पेटी में मेरे लिए, क्योंकि उस पर एक नोट लिखा होता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये उसी पड़ोसी ने ही रखे हैं। तो जब वो आम को देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। कहता है, सोचता है अपने मन में, अपने मन से बातें करता है कि तू 6 महीने से क्या कर रहा था,
रोज़ कचरा उठाकर उस पड़ोसी के घर के बाहर रख के आ रहा था और उसने उस कचरे के बदले मुझे आम दिए। तो व्यक्ति जो है उसको बहुत अंदर से गिल्ट फील होता है, तो वो उस पड़ोसी के पास जाता है, तो वो कहता है आप तो बहुत महान हैं, मैंने आपको 6 महीने तक सिर्फ कचरा ही दिया और आपने उसके बदले मुझे आम दिए। तो वो व्यक्ति कहता है मैं कोई महान नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता है कि जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही तो देता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमारे पास भी खुशियाँ हैं तो हम सामने वाले को भी हमेशा खुशियाँ ही देंगे। इसीलिए हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना है ताकि हम खुशियों को बांट भी सकें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, जीत कर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हार कर भी फूल बन मुस्कुराओ तो आसान है ज़िंदगी। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। रोज सुबह खुशी मेरी पलकों पर दस्तक देती है और खुशनुमा जीवन के एहसास से मेरे दिन की शुरुआत होती है। हर नए दिन की नई किरण मेरे अस्तित्व को खुशी की धड़कन देती है। खुशी मेरे चेहरे पर मुस्कान बनकर चमकती है। मेरी सांसों में सरगम की तरह गूंजती है। मेरे कदमों में नृत्य की तरह खनकती है।
और न जाने दिन में कितनी ही बार निश्चल हंसी बनकर व्यवहार में छलकती है। अपने खुश मिजाज स्वभाव से मैं सभी को खुशी की सौगात देती हूँ। अच्छे लोगों के बीच होने का गौरव मेरे जीवन को सम्मान की सांसें देता है। मुझे यकीन है अपने सत्कर्मों पे। मुझे विश्वास है कुदरत के प्रवाह पे। भरोसा है मुझे अपने भाग्य पे। प्यार है मुझे अपने भगवान से। मेरी नस नस में आनंद का अमृत बह रहा है। जीवन सफर का हर दृश्य नया है। हर डगर परिवर्तनशील है। लेकिन मेरी खुशी कायम है। जीवन सफर के हर दृश्य में भला ढूंढने की कला मैंने सीख ली है। मैं जिंदा दिली से जीवन सफर तय करती हूँ। जिस राह से गुजरती हूँ वहां खुशी की खुशबू छोड़ जाती हूँ। और जहां कोई रास्ता नहीं वहां खुशी के कदमों से पगडंडी बनाती हूँ। सचमुच मैं खुशी से भरपूर हो गई हूँ।
खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। जाएगी गम की आए आंधियां तो भी ये मुस्काएगी, है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। हमको कोई गम नहीं है, अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं, और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं, और अब क्या चाहिए गाते जुबां
थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी